चलो आगे देखते हैं हम लोग हेनरी का नियम ना, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। सब लोग ध्यान से समझना। देखो हेनरी ने क्या कहा था बाबू कि गैस की विलेयता क्या होती है, अनुक्रमणिपाती होती है दाब के। इसका मतलब क्या है समझो कि जैसे अगर किसी गैस को किसी बॉटल के अंदर डालना है या फिर कहीं घोलना है, ठीक है, किसी भी गैस को किसी द्रव के अंदर घोलना है, अगर जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉटल हो गया, तो इसके अंदर अगर हमको कोई गैस घोलना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घोल देते हैं, हाँ कुछ। अच्छा पहले ये बताओ कि कौन कौन सी गैस हम लोग घोल सकते हैं, किसी भी द्रव में कौन कौन सी गैस घोली जा सकती है। हाँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ऑक्सीजन। चलो नहीं, दुनिया की सारी गैस को पानी में घोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में इतना कम क्यों जवाब आता है जब पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैस घोली जा सकती है, तो सब लोग बस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने सब रुक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इससे पहले जानते होंगे, एक दिन पहले आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, कि जो गैस का आकार बड़ा होता है, ठीक है, जो गैस का आकार बड़ा होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के अंदर जा कर के, अरे सॉरी, पानी के अंदर आसानी से जा कर के घुल जाता है। जैसे एक मान लो यहाँ पानी का ऐसे फार्मूला बना दिए, इधर देखिए पानी के स्ट्रक्चर हम बना दिए, और इसके अंदर बीच में क्या कर दिए, गैप कर दिए, ठीक है। जब जो पानी होता है ना पानी, तो ये पानी के अंदर ऐसे संरचना होती है, तो पानी के बीच में ना ऐसे गैप होता है, जगह होता है, ठीक है। और इस जगह में केवल बड़ी बड़ी गैसें ही घुल सकती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड घुल सकती है, ऑक्सीजन छोटा आकार में छोटा होता है। अच्छा, बड़ा और छोटा का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखो, जैसे ये देखो, ये बॉक्स है एक डस्टर वाला। अब इस बॉक्स में तुमको दिख रहा होगा कि ये बॉक्स बिल्कुल खाली है। अगर इस बॉक्स के अंदर हमको ये भरना है ना, ये डस्टर भरना है, तो ऐसे इसमें भर करके और इसको ऐसे लॉक कर देंगे, तो आसानी से इसमें फिट हो गया, हिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बॉक्स के अंदर, अगर इसी बॉक्स के अंदर हमको मान लो ये भरना होगा, जैसे मान लो ये ग्लू हमारे पास है ना, गोंद, ठीक है। अब इस गम को अगर इसके अंदर भरना होगा, तो इसके अंदर ऐसे हम भर करके और ऐसे बंद कर देंगे, तो ये देखो ये हिल रहा है, मतलब सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है। अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है, अर्थात जो पानी में जो संरचना बनती है, उसके बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है ना कि इसमें केवल बड़ी बड़ी गैस मतलब सही हिसाब से आकर के एडजस्ट हो सकती हैं, वो हिलेंगी डुलेगी नहीं, मतलब पूर्ण रूप से फिट बैठ जाती हैं। समझा क्या? तो इसीलिए पानी के अंदर बड़ी बड़ी गैसों को ही हम लोग घोलते हैं जिनका आकार बड़ा होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनका आकार बड़ा होता है। हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीजन का, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इन सबको हम नहीं खोलते हैं। अब समझो, जैसे ये मान लो ये हमारे पास एक कोका कोला का बॉटल है ना, कोका कोला का बॉटल बच्चा आप देखें, जब खोलते हैं ढक्कन इसका, तो ढक्कन खोलते समय इसमें से मतलब ऐसे निकलता है ना, एक फिश का क्या निकलता है, प्रेशर, हाँ। तो वो जो उसमें से एयर निकलता है, तो वो एयर निकलने के बाद आप देखते होंगे ना, यहाँ पर ऐसे बुद्दी बुद्दी ऐसे बूंदी 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 ऐसे बन जाता है, बनता है नहीं ऐसे पानी के अंदर। तो जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो जिस इसमें से निकलता है ना, तो वो निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गया कैसे होगा, तो वो हेनरी बताया था ना, कि जब किसी गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में दाब लगाएंगे ना, प्रेशर लगाएंगे, तो वो क्या होगा, पानी के अंदर जा करके घुल जाएगा। अब इसके अंदर तो पानी था ना, ग्लूकोज था इसके अंदर, तो उस पानी में क्या था, ये ऐसी संरचना रही होगी, पानी रहा होगा, तो पानी के अंदर ये क्या बीच में खाली स्थान है ना, जो भी हमारा पानी का संरचना ये बन रहा है, तो इसके बीच में जो खाली स्थान मिल रहा है, इसे देख लो, हमारा हो गया ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बीच में गैप मिल रहा है ना, इस गैप के ही अंदर क्या होता है, जाकर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के भर जाता है। तो जब हम लोग प्रेशर लगा करके जब प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाए होंगे, तो क्या हुआ होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जा करके इसके अंदर भर गया होगा, ठीक है। और जब वही हम लोग खोलते हैं इसका ढक्कन, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निकल करके बाहर भागती है। बात समझा क्या, कि बॉटल के अंदर कौन सी गैस होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसी में कम प्रेशर बनता है, किसी में ज़्यादा प्रेशर बनता है, मतलब किसी में ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है, किसी में कम मात्रा में गैस निकलती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हेनरी बोले हैं कि अगर दाब ज़्यादा आप लगाएंगे, किसी गैस के ऊपर ज़्यादा मात्रा में दाब लगाएंगे, तो वो ज़्यादा मात्रा में घुलेगी, वो क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में दाब लगाया गया था, इसलिए क्या हुआ, इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर गया था। अब कोई दूसरा बॉटल रहा होगा, इसके अंदर कम मात्रा में गैस कम मात्रा में दाब लगा के भरा गया होगा बॉटल,
ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर थोड़ा सा कम रहा होगा तो थोड़ा सा कम बूंदी बूंदी इस पर बनेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बन गया क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में था। बात समझ में आ गया कि हेनरी के नियम का कहाँ प्रयोग हो रहा है। तो जितना कुल कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप, कोल्ड ड्रिंक, जितना कुल हम लोग पीते हैं ना, ये सारा का सारा क्या होता है, सारे के अंदर कौन सा गैस भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मतलब अगर कहीं भी द्रव है और द्रव के अंदर अगर कोई पानी घुला हुआ, द्रव के अंदर कोई गैस घुला हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ कौन सा नियम काम कर रहा है, हेनरी का नियम। अर्थात गैस पर दबाव डाला गया है तब जाकर के पानी के अंदर वो घुला हुआ है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हेनरी के नियम के कुछ हमारे जीवन में उदाहरण, सामान्य तौर पे उनका अनुप्रयोग कहाँ है। जैसे देखो